मेरा पर्सनली एक अटैचमेंट है। सही है। आप मेरे को नाम बताओ एरिया का, मैं अपना कनेक्शन निकाल के दूंगा आपको। बॉलीवुड सेलिब्रिटीज रह रहे जहाँ, मुझे पता नहीं क्या रियलिटी है, बट मुझे इंडियन पाकिस्तानी लोग नहीं दिखे ज्यादा। रशियन यूक्रेन डेवलपर की प्रॉपर्टी बेच रहे हैं। This words नॉट। हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज विनय, आई एम यूई प्रॉपर्टी एडवाइजर। और आज हमारे साथ एक बहुत स्पेशल गेस्ट है जो कि ऑब्जेक्ट वन डेवलपर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं दुबई में, और ये ऑब्जेक्ट वन के साथ काम करते हैं, सेल्स में है, और आज हमें बताएंगे कि ऑब्जेक्ट वन क्यों इतना पॉपुलर हो रहा है आज मार्केट में। जगह जगह उनके प्रोजेक्ट्स है, और जो पेमेंट प्लान्स क्या है, पॉलिसी क्या है, कंपनी की विजन क्या है। और हम इस वीडियो में भी बात नहीं करने वाले हैं कि गवर्नमेंट का विजन क्या है, और 2030 का प्लान, 2040 का प्लान, मेट्रो का प्लान, क्योंकि ये हम ऑलमोस्ट मेरे हर वीडियो में डिस्कस होता है। तो आज मैं वीडियो को शॉर्ट रखूंगा और बात करूंगा ऑब्जेक्ट वन के ऑब्जेक्ट के बारे में, और कैसे आप लोग इस वीडियो से ऑब्जेक्ट वन के बारे में जान सकते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं नदीम जी से। सो नदीम जी, वेलकम है न्यू हाइट्स रियल एस्टेट के पॉडकास्ट में, रियल एस्टेट एंड बियॉन्ड में। तो कैसा रहा आपका ऑब्जेक्ट वन के साथ अब तक का जर्नी, और आगे क्या विजन है ऑब्जेक्ट वन का, प्लीज़ हमारे थोड़े से ऑडियंस को बताएं। First of all, thank you so much Vinay bhai to allowing me here. It's a really honor for me to be part of this podcast. And Vinay bhai, जैसे कि आपको पता है दुबई रियल एस्टेट के बारे में कि आज के टाइम पे दुबई रियल एस्टेट किस तरीके से, किस तेज़ी से बूम हो रहा है मार्केट में, राइट? सो देर विल बी अ लॉट मेनी डेवलपर्स वी हैव इन मार्केट, लेकिन देर आर द वेरी फ्यू डेवलपर्स दे आर रियली डूइंग ग्रेट इन मार्केट। उनमें से एक नाम ऑब्जेक्ट वन का भी है। एंड यू नो ऑब्जेक्ट वन एज ऑफ नाउ वी आर लीडिंग इन टॉप 20 इन मार्केट नाउ। जैसे कि आपको पता है कि टॉप 5 टॉप 10 में कौन है, बट अगेन वी आर लीडिंग इन टॉप 20 डेवलपर्स। इसका रीज़न ये है कि वी आर ऑलरेडी हैविंग द वेरी स्ट्रॉन्ग बैक इन सपोर्ट, नॉट फ्रॉम दुबई इटसेल्फ बट वी आर द इंटरनेशनल डेवलपर। हमारा जो फुटप्रिंट है इट वॉज स्टार्टेड इन यूक्रेन। वी हैव ऑलरेडी हैंडेड ओवर अ लॉट मेनी प्रोजेक्ट्स इन यूक्रेन। उसके बाद हमारा सेकेंड वाला जो कॉन्सेप्ट था, वी वेंट टू स्पेन, वी हैव ऑलरेडी हैंडेड ओवर मल्टीपल विलास ओवर देयर। देन वी केम टू दुबई बिफोर 2 years, and within 2 years we have started constructing more than 16 projects in market now, which is not the small thing, right? तो 2 साल में 16 प्रोजेक्ट लेके आना, और रिसेंटली वी हैव केम अप विद द phase 2 project, evergreen phase 2 in the Jumeirah Garden City. We have launched within few days 50% plus inventory sold out. उनमें से एक यूनिट मैंने भी चूज करी थी। I know that, yeah. I know that, अनफॉर्चुनेटली मैं गो अहेड नहीं कर पाया। yeah. बट सोचो कि मैं सिर्फ, वाकई में दिस इज रियलिटी, मैं सिर्फ ऑब्जेक्ट वन के ऑफिस गया फर्स्ट टाइम। Really? Listen, जो आए थे आप recently, जी। मैंने देखा, और मुझे बहुत अच्छा लगा कॉन्सेप्ट। मेरी वाइफ भी साथ में थी, और जैसे जुमेरा गार्डन सिटी के बारे में बताया, प्रोजेक्ट के बारे में बताया, वो एरिया में फ्री होल्ड प्रोजेक्ट होना अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि वहाँ पे कोई फ्री होल्ड प्रोजेक्ट ही नहीं। मैं बात कर रहा हूँ सिटी वॉक के पीछे, सतवा के पीछे, इस पैच में शेख जायद रोड के जो पैच है उसके जस्ट पीछे अगर हम बात करें, वहाँ पे कोई फ्री होल्ड प्रॉपर्टी नहीं है, राइट? वहाँ पे पहला प्रोजेक्ट है फ्री होल्ड ये वाला। सही। और मुझे वाकई में बहुत अच्छा लगा, प्राइस पर्सपेक्टिव बहुत अच्छा लगा, पेमेंट प्लान मुझे बहुत अच्छा लगा। वी टुक अ डिसीजन इमीडिएटली कि भाई बुक करते हैं। सही है। बट समवेयर अभी हम थोड़ा सा वो भी हो जाएगा, उसमें है वो भी कि क्या करें, बट यस, क्योंकि बहुत इतना अट्रैक्टिव प्रोजेक्ट था, मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाया कि यार इसको ले नहीं ले क्या करें। बट अगर जो बंदा 7 साल से मार्केट में है, सही, और मतलब लव एट फर्स्ट साइट होता है ना जी, अरे वो उस प्रोजेक्ट के साथ हुआ। सही है। ऑब्वियसली हर मोहब्बत के साथ में शादी नहीं होती है, बिल्कुल, तो अभी तक उसके साथ तो नहीं हुई है, बट एक्सपेक्टेड है कि शायद मैं गो अहेड करूं उसमें, होपफुली, और एक्सपेक्टेड है नहीं भी कर सकता, लेकिन मैं अगर वहां तक पहुंचा हूं ना, दैट मीन्स कुछ प्रोजेक्ट में दम होगा। 100% ट्रू। प्राइस पर्सपेक्टिव मुझे बहुत अच्छी लगी, पेमेंट प्लान मुझे बहुत अच्छा लगा जी। प्रोजेक्ट बहुत बड़ा बिल्डिंग नहीं है, छोटा बिल्डिंग है, फ्री होल्ड है, सिर्फ G+8 का बिल्डिंग है, दैट्स इट, राइट? मतलब बरदुबई 5 मिनट, समंदर 5 मिनट, बिल्कुल सही, दुबई फ्रेम 5 मिनट, करामा 5 मिनट, बिल्कुल डाउनटाउन 5 मिनट, मतलब बिजनेस में 5 मिनट।
5 से 7 मिनट के रेडियस में मैं सब जगह जा सकता हूँ। सही है। और इसका ना एडवांटेज ये होगा कि इफ एनी इन्वेस्टर वांट्स टू बाय दिस द प्रोजेक्ट और एनी ऑफ द प्रॉपर्टी इन दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, तो हम लोग फर्स्टली फुली फर्निश्ड अपार्टमेंट दे रहे हैं ये वाले प्रोजेक्ट में, अगेन नियर टू द डाउनटाउन, नियर टू द बिजनेस बे Obviously, एरिया। जो क्वालिटी फिनिशिंग जो मैंने देखा जी। अपार्टमेंट का, जी। इट वाज अमेजिंग। एब्सोल्युटली और करेक्ट। जितने फीचर्स मैंने देखे, स्पेस यूटिलाइजेशन देखा, यस इट वाज अमेजिंग। यस और जो वॉक इन क्लोजेट वाला एरिया जो इन्होंने डिजाइन किया है, दैट इज लाइक रॉयल रिच हाँ, लुक्स मतलब लाइक वी हैव। यार इतने कम पैसों में जी जी वो फीलिंग आपको जी कहाँ मिल रही है? मतलब हर आदमी चाहता है अपने आप में वो राजाओं वाली फील चाहता है, राइट? बिल्कुल सही बात। उसको मिल रही है। 100% जो हम दे रहे हैं। जो प्रॉपर्टी आप हॉलीवुड मूवीज में देखते हो उस टाइप की प्रॉपर्टी बना के दे रहे हैं। 100% ट्रू। और ये सिर्फ बोलने वाली बात नहीं, ये मैं खुद एक्सपीरियंस करके आया हूँ। जी हाँ। तो वो चीज़ है। और हैंडओवर भी मैं बहुत एग्रेसिव है, हैंडओवर नेक्स्ट ईयर ही। एग्रेसिव या वेरी एग्रेसिव नेक्स्ट ईयर ये हैंडओवर। ना ही सिर्फ ये जो आपने देखा है, बल्कि इससे पहले वाला प्रोजेक्ट एवरग्रीन फेस 1 वो भी हम लोग नेक्स्ट ईयर ही हैंडओवर करने वाले हैं। वी हैव 2 प्रोजेक्ट्स नियर बाय ईच अदर, हैंडिंग ओवर नेक्स्ट ईयर इटसेल्फ। कॉर्नर का प्लॉट है, आई रियली लाइक दैट। यस। और यार मैं चाहता हूँ आप अपने प्रोडक्ट के बारे में ज़्यादा बताओ, Yes, क्योंकि yes, मेरे तो obviously. बहुत दिल को लगा यार वो, और मैंने बोला यार इसको लेते, बट अनफॉर्चुनेटली वो गोएड नहीं हो पाया, लेकिन वहाँ तक आना बड़ी बात है। सही है। बट ऑब्जेक्ट 1 के बारे में अगर बताएं, कहाँ कहाँ पे इनके ऑप्शंस अवेलेबल है, अगर हमारी ऑडियंस देख रही है, अगर वो लोग देख रहे हैं, उनको बताओ एटलीस्ट कि दुबई में ना सिर्फ इस लोकेशन पे है बल्कि मल्टीपल लोकेशंस पे है। जैसे कि आपको पता है विनय भाई, आज के टाइम पे दुबई में ना एवरी सिंगल कॉर्नर ऑफ दुबई इट्स ग्रोइंग, राइट? तो हमारे जो प्रोजेक्ट्स है इट्स आर स्प्रेडेड एट द प्लेस वेयर ऑलरेडी द पीपल आर लिविंग, देयर विल बी एवरी सिंगल थिंग इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, फर्दर दैट एरिया कमिंग अंडर द कंसिडरेशन ऑफ ग्रोइंग एरिया, राइट? ठीक है। जैसे कि आपको पता होगा फुरजान, राइट? फुरजान में हर चीज मौजूद है, राइट? फुरजान इज अगेन इन मिडल ऑफ पाम जुमेरा एंड पाम जबल अली. Palm Jumeirah is the toppest place in Dubai. Palm Jabal Ali is upcoming toppest place in Dubai. मैंने 2 साल पहले जो इन्वेस्टमेंट्स करी है, 2 प्रॉपर्टी मैंने फुरजान में खरीदी है। अच्छा। वो इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए खरीदी क्या बात है, और दोनों पे पैसे डबल हो गए। जबरदस्त। तो कहने का मतलब ये है, जो आप बता रहे हो फुरजान एरिया, मेरा पर्सनली एक अटैचमेंट है। सही है। आप मेरे को नाम बताओ एरिया का, मैं अपना कनेक्शन निकाल के दूंगा आपको। विल डू दैट फॉर श्योर जी। ये तो एक हमारा प्रोजेक्ट यहाँ पे है। अगेन वी आर कमिंग अप विद द सेकंड फेज 2 ऑफ विस्तारा हाउस, जो कि हमारा फुरजान में प्लॉट है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारा एक प्रोजेक्ट DLRC दुबई लैंड में भी है। एज यू नो दैट आज के टाइम पे जो 2 एरियाज ग्रो हो रहे हैं दुबई में, एक तो अलाइन रोड साइड ग्रो हो रहा है, दूसरा दुबई साउथ ग्रो। दुबई साउथ तो आपका इंटरनेशनल एयरपोर्ट की वजह से ग्रो हो रहा है, और यहाँ पे इट इज़ वेरी नियर टू द डाउनटाउन, वेरी नियर टू द मेन अलाइन रोड, जहाँ पे आज के टाइम पे जो लग्जरी कॉन्सेप्ट है, आप जस्ट बताओ दुबई के सबसे ज्यादा हाई एंड विला कम्युनिटीज कहाँ हैं? इट इज इन मैदान एरिया, एंड दैट रोड इज स्ट्रेटली गोइंग टू द अलाइन रोड इटसेल्फ, राइट? वहाँ पे आपको बेंटली विलास मिलेंगे, लैम्बोर्गिनी सरफेस विलास मिलेंगे, एलिंगटन के आपको सैंक्चुरी विलास मिलेंगे, देन यू हैव द विला कम्युनिटी, डिस्ट्रिक्ट 1 मिलेगा, लॉट में नहीं, सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज रह रहे हैं अगेन नियर टू द ग्लोबल विलेज व्हिच इज इटसेल्फ अट्रैक्शन फॉर ग्लोबली, कितने millions and millions of people visiting the global village every single year. So we are nearby, we are surrounded. Again there we have the high end the villa communities, as I said. Moreover we have the universities, moreover we have the hospitality, we have the international school, and we have a lot many things over there coming up. शेख हमदान सर का एक विजन है कि दुबई को वो AI में कन्वर्ट करे, कि it is like the technology they have planning to integrate in terms of AI. Might be that is coming to the Silicon Oasis that side. Why? Because we already having the technology 2040 का प्लान, 2040 का प्लान, एंड इट इज लाइक दिस। ये है 5th जोन जो है वो DSO को ही कंसीडर किया है, एंड वी आर नियर बाय दिस थिंग, राइट? सो वी आर वेरी नियर बाय दिस थिंग। तो आपका एक हो गया फुरजान, एक हो गया DLRC में सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं है, ओके, फेज 2, फेज 3, फेज 4, फेज 5, वी ऑल कमिंग अप इन नियर फ्यूचर जी। ओके, तो देयर विल बी अ लॉट। JVC हमारी बिल्डिंग के, ऑफिस की बिल्डिंग के आजू बाजू में देखता हूँ, जिधर जाता हूँ ऑब्जेक्ट 1 लिखा हुआ है एक बिल्डिंग के बाहर, अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा है। Obviously yes. We have 6 projects in JVC. अच्छा। We have 6 projects in JVT.
We have one project in Furjan, phase 2 is coming up. We have one project in DLRC, phase 2 is again coming up. Again we have the 2 plots we are holding at Dubai Island as well, Okay. which is itself तो दुबई आइलैंड भी नहीं छोड़ रहे भाई, दुबई आइलैंड तूने तो आग लगा रखी है भाई। आग लगा रखी है। इवन आपको पता होगा जब नखिल ने बेबी विलास लॉन्च किए थे, Right. हाउ मच द क्राउड वाज देयर, 100%। तो हमारा वहाँ पे भी प्रोजेक्ट आने वाला है। फर्दर वी हैव द प्रोजेक्ट इन जुमेरा गार्डन सिटी, 2 प्रोजेक्ट्स एज आई सेड। प्रोजेक्ट एक तो लॉन्च हो गया, सोल्ड आउट भी हो गया, सोल्ड आउट भी हो गया, दूसरा लॉन्च भी के आ पहले ही गया। मेरे हिसाब से यूआईस इतनी आ गई है कि 70% इन्वेंट्री गॉन, अभी बची नहीं है। आपका यूनिट जल्दी ले लो, वो भी चला जाएगा नहीं। जी जी जी। सो या वी आर दी आवर CEO having the vision to give the very affordable with the post handover options, with the discount option, very attractive, very high end quality, the home, the person who is really interested to invest in Dubai. तो मुझे एक बात बताओ, जी। पेमेंट प्लान में पोस्ट हैंडओवर पेमेंट प्लान भी दे रहे हो या सिर्फ क्या पेमेंट प्लान? हमारे पास 4 किस्म के पेमेंट प्लान हैं। फर्स्टली हम लोग देते हैं नॉर्मली स्टैंडर्ड पेमेंट प्लान, जो कि पोस्ट हैंडओवर के साथ नहीं मिलता। 60-40 है 60-40 जी, वो वाला 60-40 है। अगेन यू हैव टू पे 24%, ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन 40%, हैंडओवर पे 40% खलास, ठीक है। दूसरा हमारा आपका पेमेंट प्लान मिलेगा विद द पोस्ट हैंडओवर, सेम 60-40, लेकिन यहाँ पे 40% पोस्ट हैंडओवर जाएगा। 40% पोस्ट जी हाँ। हैंडओवर है। उसमें कितना टाइम दे रहे पोस्ट हैंडओवर के लिए? 2 साल का दे रहे हैं हम लोग, 2 साल का दे रहे हैं। एग्जाम्पल आपकी प्रॉपर्टी अभी जो हम लोग हैंडओवर कर रहे हैं, अगर आप कंसीडर करेंगे हमारा फुरजान वाला ही प्रोजेक्ट, तो दैट प्रोजेक्ट इज गोइंग टू हैंड ओवर इन Q1 2027। उसके बाद आपको सेम 2 साल का टाइम मिलेगा, मार्च 2029 तक का, and that is the project we are giving on 50% post handover payment plan। तो अगर आपकी 2 मिलियन की प्रॉपर्टी है, उस पर आप गोल्डन वीजा ले लो, लेकिन आप पे करो हाफ मनी, राइट, 1 मिलियन आप पे करो, एंड देन यू आर एलिजिबल, यू आर टेकिंग द गोल्डन वीजा वर्थ ऑफ 2 मिलियन दिरहम ऑफ प्रॉपर्टी, यू आर ओनिंग द गोल्डन वीजा, एंड रेस्ट when you are paying post handover for more 2 years। so that is the attractive thing we are giving to the clients। जी। तो इसके अलावा और क्या पेमेंट प्लान? दो, एक तो बताया आपने जी 60-40, एक पोस्ट हैंडओवर। जी। ये तीसरा हमारा 70-30 भी है, जो कि थोड़े प्रोजेक्ट्स पे एप्लीकेबल है। फिर अगेन हमारा फाइनल वाला 50-50 है, ओके, वो भी थोड़े प्रोजेक्ट्स पे एप्लीकेबल। तो अलग अलग प्रोजेक्ट के हिसाब से अलग अलग पेमेंट प्लान है। जी जी ऐसे। और जितने प्रोजेक्ट्स आपने लॉन्च किए, इतने फटाफट हैंडओवर्स जो आप दे रहे हो, जी जी, उसका रीजन क्या है? सबसे पहले तो कंस्ट्रक्शन बाहर से है या इन हाउस है? नहीं, कंस्ट्रक्शन हमारा इन हाउस है। एंड आई वुड लाइक टू से वन थिंग टू यू, एज द डेवलपर, एज ए लीडिंग डेवलपर इन मार्केट, वी रियली हैविंग द वेरी स्ट्रॉन्ग बैक एंड सपोर्ट। आई कांट reveal that one, but we have a very back end strong support, and we have in house every single thing. That is the reason in 2 years we have launched 16 plus projects, and then we are constructing. This year we are handing over 3 projects, next year we are handing over 6 projects, 27 we are handing over 5 projects, and over the period of time, every single quarter we are planning to launch 1 project or 2 projects. That's and amazing. already in market we are holding more than 50 plots, so that is a big thing, you know। तो ये मतलब बहुत बड़ी प्लानिंग है। हाँ, और obviously, yes। अगर कोई बंदा प्रॉपर्टी देख रहा है, मैंने जैसे भी वीडियो बनाया था छोटा, उसमें मैंने बताया था कि अगर कोई भी देख रहा है, ऑब्जेक्ट 1 को कंसिडर जरूर करो। जी। एक जो मैंने चीज देखी ऑब्जेक्ट 1 में, कौन सा क्राउड ज्यादा है? मुझे इंडियन पाकिस्तानी बहुत ज्यादा नहीं दिखे। ओके, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत मतलब हजम नहीं हो रही चीज कि ऐसा कोई डेवलपर आया, कोई प्रोडक्ट है जहाँ पे मुझे पता नहीं क्या रियलिटी है, बट मुझे इंडियन पाकिस्तानी लोग नहीं दिखे ज्यादा। इवन फॉर दैट मैटर ऑफिस में नहीं दिखे, और सारा क्राउड जो दिखा पूरा गोरों का दिखा, रशियंस दिखे, और मुझे ये पहली बार मैंने देखा, और पहली बार मुझे ऐसा फील हुआ दुबई में रह के कि मैं भाई विदेश में रह रहा हूँ। क्या बात है। ये पहली बार मेरे को फील हुआ। तो वो चीज है। तो क्या है क्राउड के हिसाब से आपको क्या लगता है ज्यादा नेशनलिटी कौन सी है जो बाय कर रहे हैं? टू बी ऑनेस्ट, इसका जो वैलिड रीजन है, ये रीजन ये है कि आपको पता है जैसे कि आज के टाइम पे हमारी कंपनी बिलोंग करती है यूरोपियन साइड से, राइट, एंड वी हैव अ लॉट मेनी यूरोपियन सेल्स मैनेजर एंड द रशियन सेल्स मैनेजर फ्रॉम यूक्रेन आल्सो वी हैव। So the major focus from a lot many sales people, they are focusing. यूक्रेन डेवलपर की प्रॉपर्टी बेच रहे हैं। जी, no, it's not like that. It's not like that. Don't consider these words. Not. See, दुबई में हर भाई, right? नहीं, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। I'll tell you what. अभी हम लोग भी बेचते हैं भाई, ऐसा नहीं कि आई एम एन इंडियन, ठीक है,
आप भी इंडियन हो, तो हम लोग भी ऐसा नहीं है कि नहीं बेचते, देयर आर सो मेनी डेवलपर्स जो पाकिस्तानी है, हम लोग बेच रहे हैं, सबका माल बेच तो रहे हैं, वो लोग खरीद भी रहे हैं, तो इट्स नॉट अबाउट दैट। अभी बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, जिन डेवलपर के अंदर वो प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, तो ओनर जो इंडियंस है स्पेशली, ओनर बिलोंग्स टू पाकिस्तान। ऑब्वियसली ये बहुत कॉमन है, ये कॉमन है, ग्लोबल मार्केट है। जो अच्छा बनाएगा, जो अच्छा रेपुटेशन होगा जिसका, उसका माल बिकेगा। सही है। अभी आपको पता है रिसेंटली जो क्लैशेस चल रहे थे थोड़े बहुत, उसकी वजह से यहाँ पे कितना इन्वेस्टमेंट आया, 100%, राइट? दैट इज वन ऑफ द रीजन, ठीक है। एंड देन सेकंड रीजन इज दैट अगेन हम इंडियन पाकिस्तानीज का भी बहुत बड़ा पोर्टफोलियो है दुबई में। सो नॉट ओनली दीज पीपल इवन कवरिंग द इंडियन पाकिस्तानी कंपनीज एज वेल। बट एक ये चीज है जी कि इंडियन पाकिस्तानी बहुत कम है आपके ऑब्जेक्ट वन में। हाँ, ये चीज तो है, बट अगेन दे आर द पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट वन इन टर्म्स ऑफ द वेरी गुड नंबर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। बट अभी स्लोली ग्रेजुअली मैंने देखा कि बढ़ते जा रहे हैं, जो मेरा डिस्कशन हुआ बढ़ते जा रहे हैं कि जो स्ट्रेटेजी, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी जो चेंज करी है, या जो सेल्स स्ट्रेटेजी जो चेंज करी है, तो उसमें मेरे को ये समझ में आया कि नाउ दे वांट इंडियन पाकिस्तानी एज वेल। 100%। वाई? बिकॉज यू नो इंडियन पाकिस्तानीज का बहुत बड़ा पोर्टफोलियो है दुबई में, एंड दे कंटिन्यूस बेसिस दे आर ग्रोइंग, continuous basis they are putting the foot into the investment kind of the option where the people can make good returns. अच्छा, so we have मुझे एक बात बताओ, जो शो अपार्टमेंट्स आपने बनाए, 3 शो अपार्टमेंट बनाए जी, अलग अलग प्रोजेक्ट के हिसाब से शो अपार्टमेंट आपने बनाए, सही है। अब जब क्लाइंट आता है तो उसको कैसे आप दिखाते हो, क्या दिखाते हो? देखिए, अच्छा वाला शो अपार्टमेंट दिखाते हो, महंगे वाला, और फिर प्रोजेक्ट दूसरा की सर यही है? नो वे जी। कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट होगी, उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से पहले तो हम लोग उसको बेस्ट चीज पिक करके देते हैं। लाइव एग्जांपल, 2 दिन पहले ही मेरे पास एक क्लाइंट आया था, उसका कंसर्न था 2 मिलियन दिरहम पे गोल्डन वीजा लेना। उसको एक ही प्रॉपर्टी निकाल के बताई मैंने, ही इम्प्रेस्ड, ही इवन गिवन द एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट एज वेल। या उसको इम्प्रेस करने में टाइम लगा, उसको मैंने वो शो अपार्टमेंट बताया जो कि हम लोग वही बिल्डिंग में वो अपार्टमेंट में दे रहे हैं। इट इज लाइक वी आर नॉट गिविंग दैट स्पेसिफिक यूनिट एज अ फुली फर्निश्ड, बट वी आर गिविंग विद अ फुली फिटेड किचन अप्लायंसेस, दैट टू बी अगेन with the 5 years of warranty. Again we are mentioning all the brands in the SPA, which is no one developer does in market, बहुत right? कम होता है, right? हाँ, अगर बंदे को property, you know, once the property will be hand over, if the person didn't get a single thing as well, he have all the rights to claim us, right, from us, right? So we are that much transparent enough in terms of, you know, showing and selling as well. तो पेमेंट प्लान की हमारी बात हुई, लोकेशंस की हमारी बात हुई, कंस्ट्रक्शन की हमारी बात हुई, शो अपार्टमेंट्स की हमारी बात हुई। मुझे एक बात बताओ, जो सबसे बड़ा चैलेंज है, मुझे ऐसा लगता है, मुझे नहीं पता क्या इसके पीछे रीजन है, डाउनटाउन में आपने चूज किया आपका ऑफिस। मुझे ऐसा लगता है जेवीसी वुड बी द बेस्ट प्लेस, क्योंकि जेवीसी जेवीटी के अंदर आपके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स है जी, और यहाँ पे आराम से शो अपार्टमेंट बना करके यहाँ आराम से काम चालू हो जाता है। डाउनटाउन, व्हाई डाउनटाउन? मैं आपको एक बहुत अच्छा एक छोटा सा कोट बताऊंगा, जो कि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पर्सनालिटी हैज टोल्ड इन मार्केट, जिसके आपके पास काफी सारे अवार्ड्स भी है, इवन आपके ऑफिस में रखे हैं। दैट पर्सन टोल्ड दैट जो दिखता है वो बिकता है, और जो ज्यादा दिखता है वो ज्यादा बिकता है। You know, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है। और yes, obviously. And दुबई में डाउनटाउन में ऑफिस होना, itself like a kind of like ज्यादा दिखता है, ज्यादा बिकता है। बट एक चीज देखो यार, बेचारा ब्रोकर आते आते जाते जाते उसके पसीने निकल जाते हैं भाई। खुश होगा भाई डाउनटाउन में जाने का मौका वो डेली देखेगा, अरे मैं तो बुर्ज खलीफा के साए में खड़ा हूँ, मुझे और क्या चाहिए। भाई जो नया बंदे है उसकी बात अलग है, पुराने बंदे को शौक नहीं। नए बंदे को लिए तो और भी इजी है, व्हाई? बिकॉज़ वी हैव द मेट्रो एक्सेस, ही कैन इजीली कम ओवर देयर इफ ही वांट्स टू बी। ये कॉन्फिडेंस है कि देखो ये चीज है, लेकिन हाँ ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ऑब्वियसली आप अच्छी जगह बैठे हो तो उसका एक इम्पैक्ट पड़ता है, अलग इम्पैक्ट पड़ता है, और ऑब्वियसली वहीं पे सब कुछ पास में ही है, तो इट्स बेटर फॉर द पीपल दोज हु आर नियर अराउंड। और ज्यादातर, और रोज तो कोई आता नहीं क्लाइंट या एजेंट की, भाई ऑब्वियसली अगर बेचना है तो आना पड़ेगा, खरीदना है तो आना पड़ेगा, वही चीज। और बहुत इजी है, आपको सिर्फ यू नो बताना है कि भाई ऑफिस इज इन डाउनटाउन, खलास खुद ब खुद आ जाएगा बंदा, उसको एड्रेस देने की जरूरत भी नहीं है। नहीं ये तो है, बहुत इजी है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ कि जैसे हम विजन की बात कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट वन का विजन, ऑब्जेक्ट वन का विजन देखिए, अभी जैसे कि मैंने आपको बताया वी आर इनटू टॉप 20 नाउ, और मैंने आपको बताया कि भाई विद इन 2 years व्हाट वी हैव डन, what we are doing to
Going to be done. गोइंग टू बी डन, राइट? तो ये हिसाब से अगर आप देखोगे, सो वी माइट बी इन टॉप, वी आर इन टॉप 20 नाउ, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम माइट बी वी आर इन टॉप 10 बिकॉज ऑफ वी आर एग्रेसिवली वर्किंग ऑन द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द इन्वेस्टर्स। आप देखो, आपके पहले बहुत बड़े बड़े डेवलपर्स ऑलरेडी बैठे हैं मार्केट में, ऑब्वियसली 100%। तो उससे कंपटीशन कैसे आप फेस करते हो? जैसे एक सबसे बड़ा कंपटीशन आपका हो गया डाउनटाउन में, काफी सारे ऑफिसेज है वहीं पे, अगर आप डेवलपर्स की बात करो, बिजनेस बे में है, वो ही आपके कॉम्पिटिटर्स है, क्वालिटी भी अच्छा दे रहे, प्राइस रेंज भी अच्छा दे रहे और पेमेंट प्लान भी अच्छा दे रहे, फिर कैसे आप कम्पीट करते हो? मतलब देखो, बी और सी कैटेगरी पे तो हम जा ही नहीं रहे, हम तो ए पे ही बात कर रहे हैं। सही है। तो उससे आप कैसे कम्पीट करते देखिए, वो ए को ए बनने के लिए भी काफी टाइम लगा, 100%, लेकिन पहले वो ए नहीं था, 100%, राइट? लेकिन कोई भी ए बन सकता है। दैट इज अगेन मैटर्स लाइक हाउ मच द एफर्ट एंड हाउ मच द स्ट्रेटेजी ऑफ द मार्केटिंग, हाउ मच द स्ट्रेटेजी ऑफ द the portfolio from the back end and inside and outside every single thing the developer is taking care and maintaining over the period of time, right, and what they are delivering, what they are delivering with the trust, with like the passion, with the vision, so things work over the period of time. हमारा भी same vision है. Now we are in top 20 but we are growing now. We are the leading developer in Dubai now. Every single real estate company knows Object One in market now. Even मैं आपको बताऊँ, हमारी खुद की टीम से एक एजेंट थी, उसने Object One का एक प्रोजेक्ट बिल्कुल पास में ही है, यहाँ पे रेन करके प्रोजेक्ट है, that is going to hand over within 2 to 3 months yes, now. उसके अंदर 3-4 महीने पहले ही उसने प्रॉपर्टी खरीदी है 1 बेडरूम। क्या इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्टिंग। तो ये भी एक फैक्ट है कि हमारे एजेंट ने भी खरीदी है, एंड ऑनेस्टली क्वालिटी फिनिशिंग में देख के हमें उनका मेन इंटेंशन बताओ खरीदने का क्या हो सकता है? ऑफिस पास ही में जा ये तो देखो, एक तो ये है, लेकिन कोई भी मिलियन दिरहम की इन्वेस्टमेंट वहां नहीं करेगा ऑफिस पास में, बल्कि पता क्या है ना, क्वालिटी फिनिशिंग और हैंडओवर देखकर, दैट इज द मेन रीजन शी हैव इन्वेस्टेड, वो इंपॉर्टेंट चीज है। और इसके अलावा अगर हम बात करें ऑब्जेक्ट वन के बारे में, आप कुछ बताना चाहोगे जो ऑडियंस है उनको? जी, अगर आप लोग, इफ यू पीपल आर रियली थिंकिंग टू इन्वेस्ट एंड गेट रिटर्न्स, ऑब्जेक्ट वन इज वन ऑफ द वेरी गुड ऑप्शन। व्हाई? बिकॉज ऑब्जेक्ट वन इज नॉट ओनली द फर्स्ट डेवलपर आई हैव वर्कड विद, आई हैव वर्कड विद द अदर डेवलपर्स आल्सो इन पास्ट, लेकिन मेरा अब तक का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है ऑब्जेक्ट वन के साथ। व्हाई? बिकॉज दिस पीपल आर वेरी फ्लेक्सिबल इन टर्म्स ऑफ द clientele mindset, in terms of payment plans, in terms of sometimes depends like if the client is paying the good booking amount, so the developers can even give discounts as well. So we are there to help the clients in terms of quite a bit good discount with the payment plan options, with handover on time delivery, with the good the branded material in apartment, and a lot many things like what the person expect, we deliver more than the expectation. तो गाइज ये था हमारा आज का पॉडकास्ट ऑब्जेक्ट वन के लिए। ऑब्जेक्ट वन बहुत तेजी से मार्केट में ऊपर आ रहे हैं। 16 प्रोजेक्ट 2 साल में छोटी बात नहीं है, आसान बात नहीं है। एक 2 प्रोजेक्ट में लोग फंस जाते हैं और काफी अच्छी इनकी टीम है, सेल्स टीम है, बैकएंड टीम है, इन हाउस सब कुछ है। हमने पेमेंट प्लान भी समझे मल्टीपल है। सबसे बड़ी बात मल्टीपल लोकेशंस पे इनके पास प्रोजेक्ट्स है। उससे बड़ी बात विजन बहुत क्लियर है कि हमको पहले टॉप 10 में आना है। वो एक इंपॉर्टेंट चीज है और जो कमिट कर रहे हैं वो डिलीवर कर रहे हैं। और लोकेशंस ऐसी है कि जहां पे मेरा भी मन कर गया। कहने का मतलब ये है कि अगर आप भी दुबई में प्रॉपर्टी देख रहे हो तो एक बार ऑब्जेक्ट वन को जरूर कंसिडर करें। और जी आओगे मेरे थ्रू। अगर आप दुबई में, अबू धाबी में, शारजा में, कहीं भी यूएई में प्रॉपर्टी देख रहे हो तो प्लीज कॉन्टैक्ट मी व्हाइट रियल एस्टेट। मेरे एजेंट्स आपको प्रॉपर्टी दिखा देंगे। थैंक यू सो मच एंड यू कैन कॉन्टैक्ट अस 24/7। थैंक यू नदीम भाई आने के लिए। थैंक यू सो मच भाई। थैंक यू सो मच।